संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य प्रांतों में भी क्रांति दिवस त्योहार के रूप में मनाते हैं। हम आपके बीच में डॉक्टर इंद्रजीत पटेल के माध्यम से यहाँ पर हम पहुँच गए। राम स्वरूपकर्मा के अवसर पर उपस्थित मंचा से भक्तगण और यहाँ पर सभी उपस्थित जीवन संघर्ष के बारे में पूर्व वक्ता मास्टर साहब राम यावन जी ने लंबा विचार रखा। हम आप लोगों के बीच में राम स्वरूपकर्मा जी का व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षेप में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे महान व्यक्तित्व को समझने के लिए हम आप लोगों को कुछ अतीत की बातों पर ले जाना चाहते हैं। इसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि राम स्वरूपकर्मा क्या थे और मानव समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कितना अध्ययन किया, चिंतन किया और समाज के उत्थान के लिए जो जो विचार उन्होंने दिया वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि अगर देखा जाएगा अमेरिका पूरे विश्व के भेदभाव पर एक अनोखा विचार उन्होंने दिया। आदमी या दुनिया की बहुत सारी बातों की जानकारी कर ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं समझ पाया कि हम हैं क्या, मनुष्य है या जानवर है या जानवर से बदतर कीड़ा मकोड़ा है, इस बात की जानकारी हर मनुष्य को होना चाहिए। लेकिन जो लोग अपने बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनको किस श्रेणी में रखा जा सकता है? वो मूर्ख है। और मूर्खों में भी दो श्रेणी बन जाती है। एक तो मूर्ख हो जाते हैं, जाहिल, बुद्धिमान, कायर और निकम्मा हो जाते हैं, और दूसरी श्रेणी बन जाती है चोर, बेईमान, दलाल, मक्कार और धोखेबाज, गद्दार पैदा हो जाते हैं। अब आप लोगों से हम पूछते हैं, क्या इन दो तरह के लोगों के द्वारा किसी समाज का, एक बेहतर समाज का क्या निर्माण संभव है? कतई संभव नहीं है। इस तरह का जो लोग क्रियाकलाप करेंगे उससे बदतर समाज का निर्माण होगा, बदतर, और उस समाज का इतना पतन हो जाएगा कि वो किसी कर्म लायक नहीं रह जाएगा। अब आप देखिए, आप इतिहास की तरफ जाइए। आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने खोज और चिंतन के आधार पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मानव को सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये सृष्टि अपने आप चल रही है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। अगली लाइन वो कहते हैं, अपना सिराग स्वयं बनो। आपको स्वयं अपना रास्ता तय करना है। प्रकृति के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है इसको आपको जानना भी है, समझना भी है, और इसी प्रकृति के माहौल में आपको अपने को स्थापित करना है। इसके बाद वो फिर कहते हैं, जब लोगों ने प्रश्न किया कि आखिर ये सृष्टि कैसे चल रही है, तब ये बता दिया उन्होंने कि कार्य और कारण के सिद्धांत पर पूरी सृष्टि चल रही है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े, 4 तरह के जीव हैं, सभी पूरी सृष्टि के अंदर अपनी भूख की शांति के लिए दौड़ रहे हैं। भूख एक काम है, अगर भूख न लगे तो मनुष्य भोजन की तरह
जगह मूर्छित हैं। हम तो संत हैं, समाज के अंदर घूमते हैं, बिहार से लेकर केरल तक तमाम कार्यक्रम में हम गए, जगह जगह आप बोलते रहे, लेकिन ये इस देश के अंदर एक नशा पैदा कर दिया गया। हम कहते हैं इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। इस बात को बुद्ध ने भी कहा, कबीर ने भी कहा, रामस्वरूप वर्मा ने भी कहा। हम भी कहते हैं कि आप इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, लेकिन लोग क्या कहते हैं, हम तो हिंदू बन गए। अरे भाई, आप हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, बेईमान बन जाओ, शैतान बन जाओ, हैवान बन जाओ, ये तो आपकी बीमारी है। आप लेकिन इंसान आप नहीं बनना चाहते, ये आपके लिए, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, ये आपके लिए खतरा है। हम कहते हैं आप अगर हिंदू बन ही गए हो तो आप अपनी जांच कर लो। जांच तो करना पड़ेगा ना। इस बात को जांच करने के लिए बुद्ध ने भी कहा, कबीर ने भी कहा, रामस्वरूप वर्मा ने भी कहा, जांचो परखो, जो बात तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरा न उतरे उसको ना मानो। किसी ने कहा हो ये बुद्ध की बीमारी है, कबीर की बीमारी है, रामस्वरूप वर्मा ने भी कहा कि जांचो परखो, तर्क करो, जो सत्य लगे वो तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो खरा उतरे उसको मानो, बाकी ना मानो। किसी ने कहा हो। हम कहते हैं आप जांच कर लो। आप अगर हिंदू बन गए, हिंदू बने हो, लात खाने वाला हिंदू बने हो, जूता खाने वाला हिंदू बने हो, कि लाठी खाने वाला हिंदू बने हो, या गोली खाने वाला हिंदू बने हो, या अपनी माँ बहन बेटी का बलात्कार करवाने वाला हिंदू बने हो, इसकी तो जांच तो आपको करना पड़ेगा। आप हिंदू बने जा रहे हो, लेकिन अब आप देखिए, हम नहीं कह रहे हैं। तुलसीदास ने, पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की पुस्तक लिखी है, जिसको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया है धार्मिक दृष्टिकोण से, अपठनीय ग्रंथ है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको अपने धार्मिक दृष्टिकोण से अपठनीय ग्रंथ घोषित किया है। लेकिन आपके बीच में रामचरितमानस और महाभारत का सीरियल दिखाया जाता है, बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं। ये झूठी लड़ाई, झूठी बकवास आपके बीच में क्यों किया जाता है? इसलिए आपका मान मर्दन के लिए आप सही जगह पे जा ना पाओ, सही सोच ना पाओ, सही काम न कर पाओ, गलत रास्ते पे अपनाओ, गलत रास्ते जब के आप अपना भी विनाश करो, अपने परिवार और समाज और देश का विनाश करो। इसके लिए ब्राह्मणवादी संस्कृति देश के अंदर बचा लिया गया है। अब आप देखो, हम नहीं कहते हैं, आपने रामलीला देखा होगा ना। रामलीला में एक सीन आती है क्या, धनुष टूटने का, जिसको क्या कहते हैं, धनुष जट। जब धनुष टूटता है तो एक आदमी खाओ पहने हर्षा के स्टेज पे आता है और तड़कता है, कहता है कि धनुष किसने तोड़ा है? उसका नाम क्या बताते हैं? परशुराम। कहता है ना। और एक बार तड़कता, कोई नहीं बोलता है, सनसनी मच जाती, दूसरी बार तड़कता है, तीसरी बार तड़कता है, तब वहां पर एक आदमी बैठा जाता है, वो लक्ष्मण बना जाता है। और लक्ष्मण कहीं बाहर किसी गाँव में एक लोग बन जाते हैं, और कहता हमने तोड़ा नहीं, तू कौन है? कहा हम क्षत्रिय थे। वो बिल्कुल बात नहीं होंगे, नहीं एक बार नहीं, हमने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तू कहाँ से आ गया? जब एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो कहाँ
अब इसके बाद देखो क्या हुआ। वैचारिक क्रांति अगर ईमानदारी से चलेगी, सच्चाई के आधार पर चलेगी, तो उसमें जनता का भला होगा। लेकिन अगर झूठाई, पाखंड, आडंबर, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी के आधार पर चलेगी तो क्या होगा? धोखा है। वो बेईमानी के आधार पर चलेगा तो आपका भला नहीं होगा। अब आप देखो 15-15 लाख के चक्कर में आप देश के लोग फंस गए। 2 करोड़ युवाओं की नौकरी के नाम पर युवा फंस गए। 1.5 गुना 2 गुना लाभकारी मूल्य के नाम पर देश का किसान फंस गया। अब दूसरा कौन आ गया? अपराधी नंबर 1 देश का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। अब वो पहाड़ पढ़ाता है, वो क्या कहता है? 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा, कहते हैं किसान नहीं है। आज की गिनती किसान में नहीं है, ये सरकार की बोली है। इतने हालात जाते देश के लोग सरकार में बैठे हैं, ये देश के नेता हैं। हम कहते हैं अगर वो किसान नहीं है। अब आप बता दो ये नेता है? ये नेता नहीं है, ठग, दलाल, चोर, बेईमान, मक्कार, गद्दार तो हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते। 1 लाख लाखों आदमी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 9 महीने से चल वहाँ अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहा, लेकिन सरकार अपनी बदतमीजी से, अपनी बेहयाई से वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो किसानों की मांग है और जो 3 काला कानून लाया गया, हम थोड़ा विषय से हट के, इसलिए कि चूंकि वर्तमान समय में तो जो 3 कानून लाया गया वो तीनों काला कानून नहीं, ये किसान विरोधी नहीं, ये राष्ट्र विरोधी कानून है। उस कानून को देश के लोगों को समझना जरूरी है। वो किसान के खिलाफ नहीं, देश के हर इंसान के लिए, जो भी चंद लोगों को छोड़कर देश के लोग भूखों चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे, खाने बगैर मर जाएंगे। लेकिन क्यों? 20 रुपया 25 रुपया किलो ले लेगा पूंजीपति, बड़े बड़े पूंजीपति देश के और विदेश के, और जब डंप कर लेंगे और मार्केट को उतारेंगे 100, 150, 200 रुपया किलो, कितने लोग बचेंगे? बोलिए कितने लोग खाएंगे? ये पूरे देश की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए सरकार लगी हुई है। फिर भी बेशर्मी से कहते हैं, ये कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं, वो कहते हैं कि हमारे समझ नहीं आ रहा कि ये किसान बिल में कमी क्या है। बताइए, 11 करोड़ की बात हो गई, एक पॉइंट पर चर्चा हो गई किसान नेताओं और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कृषि मंत्री है बेहाई का परिचय दे रहे हैं। हमारे समझ कोई हमको समझा दे कि कृषि बिल में कमी क्या है। अब आप बताइए क्या कमी है? अब आप देखिए किसी कोर्ट में मामला चल रहा है, वकील ने तैयारी किया और कि भाई मुलजिम अपने मुलजिम को हम मुक्ति फांसी से हटा देंगे। अब वो गया नाजिर देना शुरू किया कोर्ट में और समझाने लगा, हाई कोर्ट के मुकदमे के फैसले के अनुसार मुलजिम दोषी नहीं, इसलिए बरी किया गया। और जज कहता क्या? हमारे समझ नहीं है। और जज जो मूड बना के बैठा है, हमको फांसी की सजा देनी ही है, वो कोई साक्ष्य सुनने के लिए, कोई गवाही सुनने के लिए वो तैयार नहीं। तो यह हाल है देश के किसान आंदोलन का। और देश का 70% किसान अगर देश का मर जाएगा तो बचेगा 70% किसान जो देश का मालिक था, चाहे अर्जक के रूप में। वही अर्जक तो वही है ना, किसान मजदूर ही तो मेरा मर्द ही अर्जक है। और किसान आंदोलन कर रहा है और सरकार हेपड़ी कर रही है। अब 22 का चुनाव आ रहा है, अब वो कह रहे हैं हम पूरे देश के अंदर हम किसान रैलियां करेंगे। जितने ठग, दलाल, चोर, बेईमान, मक्कार होंगे वो बीजेपी के साथ में किसान रैलियों में सम्मिलित होंगे। क्या है? देखिए दिक्कत क्या है, हम आपको समझा दें। हम संत हैं, समाज के बीच में घूम रहे हैं, हम आपकी बीमारी की जांच भी कर रहे हैं कि इसकी बीमारी क्या है और उसको ठीक करने का उपाय क्या है। तो हमने जब जांच किया तो पता चला ये मनुष्य में 5 तरह के आदमी हैं। ये मानव समाज में 5 तरह के आदमी हैं। एक तो वो आदमी है जो बहुत जागरूक है, सचेत है, वो बात को इशारे में समझ जाता है, बात को इशारे में समझ जाता है। और दूसरे वो लोग हैं जो समझाने के बाद समझ जाते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो समझाने के बाद समझते नहीं, डांटने फटकारने के बाद समझ पाते हैं। और चौथे वो लोग
हम संत बने हैं, कोई पेट पालने के लिए नहीं। पेट पालने के लिए बहुत से जगह हैं, लेकिन समाज को जगाने के लिए समाज के बीच में कबीर साहब समाज के बीच में मुखर होकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ में पाखंड और जितना भी भ्रम जाल और आडंबर फैलाया गया उसके खिलाफ में वो मुखर होकर लड़े। और लड़ने के बाद एक एक करके 11 हुए। बहुत सारे लोग हैं पूरे देश के अंदर, कबीर के नाम पर कुटिया मठ आश्रम पूरे देश के कोने कोने में है, लेकिन कबीर पंथ भी मूर्छित हो गया। ब्राह्मणवाद इतना, टीवी रेडियो समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम इतना, भागवत महापुराण, ये दुर्गा देवी देवता, तमाम तरह के पाखंड। अब आप देखिए, अब आएगा, अब इतने देखिए इतनी महिलाएं हैं, किसी तरह से आ गए वो डॉक्टर साहब के प्रयास से। लेकिन अब आप मेला देखने के लिए वहाँ किसी को कहना नहीं है फला तारीख कोई है तो बस चले जा, राबा जो पूरा भीड़ लगी जाती है। तो ये क्यों है? ये हमारी आपकी कमी है, हम समझते नहीं हैं, ना हम अपनी औरत को समझा पाते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, जिस घर की औरत, अगर घर की औरत समझ जाए तो पूरा परिवार समझ जाएगा, पूरा परिवार का भला हो जाएगा, परिवार का उन्नति हो जाएगी। और अगर आप खाली पुरुष समझेगा और वो जाके कहेगा तो डांट मैंने इसलिए औरतें अगर समझ जाएं, एक औरत विचारवान चरित्रवान हो जाए तो घर को सुधार देगी, और उसका असर गांव पर, समाज पर, पड़ोसी पर, नात मात पर भी पड़ेगा। एक औरत अगर बिगड़ जाए तो गांव घर को भी बिगाड़ देगी, बर्बाद कर देगी, गांव को भी बर्बाद कर देगी। होता है कि नहीं होता है? तो ये तमाम स्थितियां हैं, और उसी हिसाब से हम खाली औरतों की बात नहीं कर रहे। और एक पुरुष बिगड़ जाए तो वो चाहे तो भाई अपने गांव समाज को सुधार सकता है, तो हमको किस खाते में जोड़ते हो? हम तो बिगड़े हुए में से हैं। कहते हैं भाई ऐसा है, आप तो ऐसा बात बोलते हो। हम कबीर पंथ के मंच पर भी बोलते हैं, कहते हैं ऐसा बाबा तो हमने कहीं देखा ही नहीं। इसलिए हम तो कहते हैं, पूरे देश के कबीर पंथ के लोग कहते हैं साहेब बंदगी, एक दूसरे को साहेब बंदगी कहते हैं। और हम कहते हैं साहेब बंदगी दिमाग से निकालोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी ज़िंदगी, नहीं ज़िंदगी बर्बाद है। अगर बेहतर मानव जीवन जीना चाहते हैं तो पाखंड को त्यागिए, भ्रमजाल को काटिए और बन जाइए शुद्ध रूप से मानव। अगर मानव आप नहीं बनेंगे तो फिर मानव, तब फिर आपका क्या है? आप भाई 3-4 श्रेणी है, एक तो मनुष्य है, दूसरा पशु है, और तीसरा पक्षी है, और चौथा कीड़े मकोड़े। 4 तरह के जीव हैं। हम कहते हैं थोड़ी सी, हम 2 मिनट और बात करके अपनी वाणी पे विराम देंगे। पहले आप अपनी जांच करो। मनुष्य का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो, क्या होगा बोलिए? डूब के मर जाएगा। जानवर का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो, तैरना शुरू कर देता है कि नहीं है? और जानवर का बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, 2-4-5 मिनट में वो खड़ा हो जाता है। बोलिए सही है ना? और मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने में 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने, 24 महीने लग जाता है, ये मनुष्य का। और अब आप एक चीज़ देखिए, ये तमाम देवी देवताओं का जो मकर जाल है, बड़े बड़े बुलडोजर भगवान देवी देवता हैं, इनकी पूजा कर लो तो तमाम धन हो जाएगा, इनकी पूजा कर लो तो विद्या हो जाए, माने विद्वान हो जाओगे। अगर पूजा पाठ से धन और विद्या हो जाती तो इस देश के लोग लात जूता नहीं खाते विदेशियों के। बोलो, ये 700 वर्ष तक मुसलमानों का गुलाम रहा और 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और उसके बाद फिर ये विदेशी आर्यों का, ब्राह्मणों का गुलाम है। आज़ाद कहाँ हुआ? सिर्फ आपकी नासमझी के कारण। आप जांच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम एक चीज़ देखिए, जितने देवी देवता हैं एक जांच आप कर लो। बच्चा पैदा हुआ, एक एक दिन पालन पोषण आप करते हैं, और बच्चा एक एक दिन बीतते बीतते 3 महीने के जब हो जाता है बच्चा, तब तक जैसे शरीर बढ़ता है, शरीर के सारे अंग बढ़ते हैं, और उसकी बुद्धि की मशीन इतनी विकसित हो जाती है कि सबसे पहले वो बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। और वही बच्चा जब एक एक दिन बीतते बीतते 5 महीने का हो जाता है तो वो बच्चा अपने पिता और अन्य लोगों को पहचानने लगता है। बच्चा है कुछ नहीं, मांस का एक लोथड़ा है, उसके अंदर एक जीव है। और हम कहते हैं सारे देवी देवताओं की मान्यता रख लो कि हे भगवान, हे देवी माई, हे दुर्गा माई, जितने भी भगवान देवी देवता सबकी मान्यता रख लो। कह दो कि हमारा बच्चा कुछ लायक हो जाए, बच्चे का पालन पोषण कीजिए, एक एक दिन खिलाइए पिलाइए, उसके सामने कुछ न बोलिए, उसको कुछ न सिखाइए। अब आप लोग बताओ, क्या वो बच्चा किसी लायक होगा? बोलिए, वो बोलने लायक नहीं होगा, गूंगा हो जाएगा, किसी कर्म लायक नहीं होगा। अब आप बता दो कि सारे देवी देवता और भगवानों की क्या ज़रूरत है?
ये सब मकर जाल, ये फालतू बकवास है ना। और दूसरी बात आप देखिए, मिट्टी का चूहा बना के रख दीजिए, क्या उस पर कुत्ता बिल्ली हमला करता है? बोलिए, नहीं दौड़ेगा ना। वो दूर से समझ जाता है ये चूहा नहीं है, ये मिट्टी है। और आप ये जितने मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, चाहे जिसकी मूर्ति की पूजा करने वाले लोग हैं, ये अब आप बता दो ये कुत्ता बिल्ली से बेहतर हैं? काम तो आपको कहते करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तमाम तरह के मकर जाल फैलाए गए हैं। इसलिए हमारा आखिरी में निवेदन ये है कि महामना राम स्वरूप वर्मा ने जो अर्जक संघ की विचारधारा दिया है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है उस विचारधारा को आप अपनाओ, अपने परिवार के लोग समझाओ, बच्चों को समझाओ। और समाज के अंदर अगर आप विचारधारा के अंदर मानववाद पर अगर आप चलेंगे तो आप देश के मालिक होंगे। घर के मालिक तो आप हो ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप पाखंड से मूर्छित हैं। आपको बीवी डांट देती है, आप तमाम घर में टकराव होता है। अगर सच्चाई के आधार पर चलोगे तो देखिए, एक बात कह के हम अपनी बाड़ी पे विराम दे रहे हैं। हर आदमी चाहता हम सुखी जीवन जिए, हर आदमी चाहता हम स्वर्ग में जाएं। तो हमारे पास स्वर्ग और नर्क में जाने का दोनों रास्ता है। आप लोग बताओ, स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि नर्क में जाना चाहते हैं? बोलिए। स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो स्वर्ग में, तो सुनिए, नर्क में जाने वाला बाद में बता देंगे। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में रास्ता ये है कि देखिए, परिवार में कितने मेंबर होते हैं? परिवार में पति पत्नी, बच्चे और उनके माता पिता, यही तो परिवार है ना। और एक दूसरे की इज्जत करें, छोटा बड़ा के लिहाज से एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के सुख दुख को साथी बने रहें। गलतियां हर इंसान से होती, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गलतियां सबसे होती है। गलती के सुधार लाना हर मनुष्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इतना सुधार कर लेते हैं, एक दूसरे का सुख दुख के साथी बनते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं और किसी की गलती पे झंडा मत गाड़ो। अब पतो आएंगे तो कहने वो मैंने गलती होएगी तो क्या परिवार मैंने गांव भर में हल्ला कर दो कि हमार वो नमक ज़्यादा डाल दीजिए, अरे गलती हो गई ना, कभी नमक ज़्यादा हो गया, कभी कुछ। लेकिन देखते देखते अगर एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनेंगे तो आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो घर सुखी रहेगा, आप स्वर्ग में रहेंगे। और अगर नर्क में जाना है तो उसका भी रास्ता बता देते हैं। एक परिवार था, माँ बाप थे उनके, तो माँ बाप बूढ़े हो गए और उन्होंने क्या किया, एक किनारे लगा दिया, चारपाई दे दिया और कोहा, मट्टी का कोहा होता नहीं, उसमें 2 ठो कोहा रख दिया और जो खाना बना के रखते उस पर रख देते। और बच्चा जो था धीरे धीरे इतना बड़ा, माने कुछ 4-6 साल हो गया तो बच्चा जानने लायक हो गया। बोला, पापा पापा ये कोहा फूटना नहीं चाहिए। कहीं क्यों? कहीं जब आप बुजुर्ग होंगे तो उसी कोहा में आपको देंगे। तो ये भी आप जान लो, जो करनी आप अपने माँ बाप के साथ में करोगे वही आपके सामने आने वाला है। इसलिए सुखमय जीवन जीने के लिए, बेहतर मानव जीवन जीने के लिए भाईचारा कायम करो, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनिए। बेहतर सुखमय जीवन जीने के लिए एक दूसरे के मददगार बनिए। किसी के साथ में, गांव समाज के बीच में सबका मन प्रसन्न रहेगा। अब गांव में ऐसे भी लोग होते हैं, कहते हैं हम तुम्हारा देखा नहीं चाहिए। अरे भाई, अब देखना नहीं चाहते तो 3 आधार है, या तो गांव छोड़ के भाग जाओ, और या तो आत्महत्या कर लो, या तो आँख फोड़ लो। रहोगे तो गांव में तो देखना पड़ेगा। इतनी कटुता, ये कटुता की भावना आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मनुष्य हर एक हैं, गलती को स्वीकार करना, गलती में सुधार लाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए हम संत होने के नाते से आपको सही से ही बात, खुली बात बताते हैं कि आप मनुष्य बनिए और मनुष्य बनकर एक बेहतर मानव समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। नमो बुद्धाय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दिमाग से निकालोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी जिंदगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान, जय मजदूर।